जय हिंद। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल पर आपका स्वागत है। और एक बात कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई पास किए हैं उनके लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन साथ में कंडीशन ये है कि 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो एक्सपीरियंस क्या है उसके बारे में सर बता देंगे आपको, लेकिन इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक वैकेंसी आई है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। एक स्कूल चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ओर से। नया ये प्लान है गवर्नमेंट का, और उसी में इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर पोस्ट की वैकेंसी 740 टोटल पोस्ट है, और उसकी वैकेंसी आई हुई है, और बहुत बेस्ट पोस्ट है। जान रहे सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो अच्छा होगा ही। इसके अलावा एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति से भी स्पेशल वैकेंसी आई हुई है। तो 600 पद उसका है और 740 इसका, लगभग 1350-1400 पद दोनों मिला करके है। तो अभी मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। समझिए कि सर इलेक्ट्रिशियन पढ़ाते हैं, और इसके अलावा जेई वाले बच्चों को भी इलेक्ट्रिकल का, या जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनको भी इलेक्ट्रिकल का पेपर पढ़ाते हैं। तो इनका सर का एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। इनका सर का वीडियो भी आप लगातार देखते होंगे। तो इस वीडियो के बारे में पूरी डिटेल जानकारी इंजीनियर आशीष सर देंगे, और हमको लगता है कि अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और 100% ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, चूंकि सर एक एक छोटी छोटी बातों पर इसमें चर्चा करेंगे। सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब को पाने का सपना हर विद्यार्थी का होता है, और आप देख रहे हैं कि लगातार जो वैकेंसियों का सिलसिला है वो आना शुरू हो गया है। रेलवे के लिए आप कैंपेन शुरू कर ही दिए हैं, और उसके लिए भी अभी जबलपुर का जो एएलपी का जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है वो 6 जून को जबलपुर की आ चुकी है 256 पदों के लिए। तो डिफरेंट लेयर्स में अगर हम देखें तो वैकेंसियों की शुरुआत हुई है, और बाकी जो नहीं है वो भी हो जाएंगी। तो ये जो हमारा एकलव्य मॉडल स्कूल है, सबसे पहले तो हम देख लें ये है क्या। तो दोस्तों, आपकी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, ठीक है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। तो भारत सरकार ने हमारे आदिवासी साथियों के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ कंप्लीट स्कूलिंग की जो अरेंजमेंट्स है वो इस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से कर रही है। और इसमें आपके इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के जो हमारे साथी हैं, जिसने भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वायरमैन से किया है, उनकी वैकेंसी साहब यहाँ पर आने वाली है। नोटिफिकेशन आ गया है, कंप्लीट नोटिफिकेशन, फॉर्म भरना, फी स्ट्रक्चर, एग्जाम डेट, ये सब बहुत जल्द आएगा। तो लगभग ये पूरी प्रक्रिया मानकर चलिए 6 महीने का समय आपके पास है, और हम बताएंगे आपको कि परीक्षा पैटर्न क्या है। हालांकि इसमें सिर्फ टेक्निकल वैकेंसी ही नहीं आई है, यहाँ प्रिंसिपल की भी वैकेंसी है साथियों। और अगर आप देखें तो यहाँ वाइस प्रिंसिपल की है, पीजीटी की है, टीजीटी की है, आर्ट टीचर की, म्यूजिक टीचर की, लाइब्रेरियन की, काउंसलर की, नर्स की, हॉस्टल वार्डन की, अकाउंटेंट की, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, ड्राइवर की, और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की है। तो मैं आपको विशेष रूप से सिर्फ टेक्निकल वैकेंसी पर ही चर्चा कर रहा हूं। ठीक है साथियों, आइए जरा देखें। तो टोटल पोस्ट कितना है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का? 740 है। कितना है? 740 है। ये जो आपको रखा गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप सी की कैटेगरी में इसको रखा गया है। और दोस्तों आप जानते हैं जो पे लेवल है, वो लेवल जो हमारी होती है पे मैट्रिक्स की सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से लेवल 2 है, यानी बिल्कुल सेम का सेम सैलरी है जो नवोदय विद्यालय समिति में है। 19,900 यानी शुरुआती वेतन जो है आपको वो 30,000 के आसपास निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, उम्र की कोई विशेष बाध्यता नहीं है, उम्र बड़ा जबरदस्त रखा गया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कितना 45 ईयर्स तक रखा गया है, यानी आप समझ रहे हैं 1 से 40 साल जो है साथियों वो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। 43 ईयर्स जो है वो ओबीसी के छात्रों के लिए है, और एससी एसटी के लिए हमारा एज कितना है? 45। तो उम्र की बाध्यता जो यहां बहुत ज्यादा दुख पहुंचाने वाली नहीं है। उसके बाद जहां तक बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपको किसी भी
मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने 10th किया है, उसके बाद ITI सर्टिफिकेट या पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट या हायर डिग्री इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन। यानी मुझे जैसा लग रहा है कि डिप्लोमा वाले बच्चों को भी हो सकता है योग्य कर ले, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना तो श्योर है कि NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थान से जिन बच्चों ने ITI किया है, किस ट्रेड में दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन में या नहीं तो वायरमैन से। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड से जिन बच्चों ने ITI किया है वो बेहिचक यहां पर योग्य हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड पर आपके सिलेक्शन के बाद 2 साल के लिए रखा जाता है और फिर जाकर के आपका प्रमोशन और बाकी चीजें आपको सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। और एक दूसरी बात महत्वपूर्ण है जिसे आप ध्यान रखेंगे, मन में कंफ्यूजन मत रखना कि कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब है या फिर क्या होगा, निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये परमानेंट वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है दोस्तों। अब जरा देख लीजिए, बाद में जो हमारी PSU होल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसी के हिसाब से आपको पूरा डेपुटेशन, प्रमोशन ये सब मिलता है। आपको जो बेनिफिट्स हैं, हॉस्पिटैलिटी वगैरह हो गई, ये सब की सुविधाएं यहां पर मिलती हैं साथियों। ठीक है, आइए जरा देखें हम आगे जो इंफॉर्मेशन है वो है एग्जाम पैटर्न। मैं इसलिए आपको ये इंफॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम के पैटर्न्स को अच्छे से समझ पाएं। और जब एग्जाम के पैटर्न्स को देखेंगे तो जो एग्जाम का पैटर्न हमारे नवोदय विद्यालय समिति जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस था, ठीक यह भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों के लिए सिमिलर हैं, दोनों में समान चीजें चल रही हैं। यानी यहां पर भी रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, 15 टोटल मार्क्स, GN जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, 15 टोटल मार्क्स, लैंग्वेज यानी इंग्लिश से 15 क्वेश्चन और हिंदी से 15 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था कि 15 क्वेश्चन जो इंग्लिश वाले हैं वो कंप्लीट इंग्लिश में रहेंगे, अब 15 क्वेश्चन जो हिंदी वाले हैं वो कंप्लीट हिंदी में रहेंगे। बाकी आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ये सब बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में साथियों रहेगा। सब्जेक्ट नॉलेज जो है 60, यानी आपको ट्रेड थ्योरी से दोस्तों कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यानी 60 आपका हो गया नॉन टेक और 60 हो गया आपका टेक, यानी 50% वेटेज जो है वो आपके टेक्निकल पेपर्स का है। और अभी तो आप देख रहे हैं, अगर आप नवोदय विद्यालय समिति या एकलव्य की तैयारी के लिए जुड़ जाते हैं, आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को मजबूत करने के लिए, तो ये आगामी सभी परीक्षाओं में, ALP टेक्नीशियन में या फिर आपकी इसरो में, DRDO भी आनी ही है, इन सारे एग्जामों में आपको मदद मिलेगी। ठीक है साथियों, तो आप टेक्निकल पेपर्स पर ध्यान देना शुरू करें। टोटल जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है एग्जाम का वो 2.5 घंटे है, यानी 150 मिनट है। तो समय सीमा की भी बहुत ज्यादा स्कार्सिटी यहां पर नहीं है। जब आपका पहला स्टेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद होगा स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, यानी इसके माध्यम से आपको यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि आपकी स्पेसिफिक ट्रेड में नॉलेज क्या है, प्रैक्टिकल के साथ आपका जुड़ाव कैसा है, उन सारी चीजों पर आपको यहां से पूछा जाएगा। तो मैं आपकी मदद करूंगा साथियों ट्रेड थ्योरी की पूरी तैयारी में, साथ ही साथ स्किल टेस्ट में भी आपकी मदद करूंगा। आपको बताकर खुशी होगी कि DRDO का जो स्किल टेस्ट हमने चलाया था दोस्तों, तो उसमें से कई सारे हमारे बच्चे फाइनली सेलेक्टेड हो गए। हम जल्द ही उनका इंटरव्यू आपके बीच लेकर आएंगे। हमारी नई बैच जो है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की ट्रेड थ्योरी के लिए नवोदय विद्यालय समिति, और साथियों ध्यान दें तो हमारी एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए टोटल आपका अप्रोक्सीमेट 600 प्लस 740, ठीक है, यानी 1340, लगभग 1340 पदों की तैयारी के लिए, चाहे आप स्किल टेस्ट की बात करें या फिर ट्रेड थ्योरी की। तो पहले तो हम ट्रेड थ्योरी की बैच आपके बीच लेकर आए हैं, बाद में स्किल टेस्ट भी हम आपका करवाएंगे, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं होगा साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही संभव है। तो दोस्तों इसकी जो हमारी बैच है वो आपकी स्टार्ट हो रही है 3 जुलाई से। कब से साथियों? 3 जुलाई से। और ये कंप्लीट लाइव बैचेज होंगी, रिकॉर्डेड वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देख सकेंगे। साथ ही साथ हम लोग 1.5 ईयर की आपको वैलिडिटी भी देंगे, जिस दौरान आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। रैंडम टेस्ट होगा, डेली प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा। तो आपको मैं बहुत बेहतर तरीके से तैयार करूंगा ताकि आप कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएं। किसी भी तरह की अगर क्वेरी होती है तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, साथ ही साथ जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल दिया रहेगा। और हाँ, याद रखेंगे ऑफलाइन भी यह बैचेज हमारे भिकना पहाड़ी सेंटर पर चलेंगी, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। समय होगा 12 से 1 PM के बीच में, और यही बैच आपकी लाइव चलेगी
ऐप पर, और हमारा ऐप है साथियों प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। तो आप प्ले स्टोर में जाकर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को डाउनलोड करें और वहां टेक्निकल कोर्सेस में जब जाएंगे तो यह कोर्स आपको मिलेगा, आप उसे बेहिचक परचेज कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।